समाज में बिलासूदी बैंकिंग सिस्टम को मुतारुफ करवाने के लिए नांदेड़ में राहत क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का क़याम अमल में आया है। इस राहत सोसाइटी ने निहायत कामयाबी के साथ अपने क़याम के 7 साल मुकम्मल कर लिए हैं। राहत सोसाइटी के जनरल बॉडी का इजलास 24 सितंबर को अनवर गार्डन में मुनक़िद किया गया। सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर एम ए बशीर की सदारत में मुनक़िदा इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से काज़ी शहर मुफ्ती अय्यूब क़ासमी, समस्त मेमन जमात के सदर अब्दुल गफ्फार मकरानी, जमात इस्लामी महाराष्ट्र की मजलिस शूरा के रुकन एम ए जलील, शोबे माइक्रो फाइनेंस के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी नांदेड़ के एडवाइजरी मेंबर नागराज कामड़े और दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। इजलास में राहत सोसाइटी के सेक्रेटरी मुबारक शिबीबी ने सालाना रिपोर्ट पेश की, जिसका तमाम शुरका ने इस्तकबाल किया और तमाम ही फैसलों को हाथ उठाकर मंजूरी दी। राहत सोसाइटी के CEO रियाजुल हसन आमिर ने इफ्तिताई कलिमात के तहत राहत सोसाइटी के क़याम के अगराज व मकासद के बारे में मालूमात दी, जिसमें उन्होंने कहा कि आज से 6 साल पहले कारपोरेट फाइनेंशियल इदारों के मुकाबले में एक अदना सी कोशिश थी, लेकिन अब ये इदारा धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान भर में अब बिलासूदी सोसाइटियों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इसके बाद अमीर मुकामी अबरार देशमुख ने सूद की वजह से समाज में फैलने वाली बुराइयों का तस्करा किया और इन बुराइयों को खत्म करने के लिए एक मुतवादिल बिलासूदी माशी निज़ाम को पेश करने के लिए राहत सोसाइटी की तर्ज पर ऐसी कई सोसाइटियों के क़याम को वक्त की अहम ज़रूरत बताया। मुफ्ती अय्यूब क़ासमी ने राहत सोसाइटी के जरिए लोगों को सूद में मुब्तला होने से बचाने के लिए की जा रही कोशिशों की सताइश की। अब्दुल गफ्फार मकरानी ने राहत सोसाइटी की वजह से छोटे कारोबारियों को अपने कारोबार में तरक्की के लिए बिलासूदी कर्ज दिए जाने पर इन्हें मिलने वाले फ़ायदों का तस्करा किया। एम ए जलील ने राहत सोसाइटी की तर्ज पर रियासत के मुख्तलिफ अजला में 20 के करीब सोसाइटियों की कारकर्दगी के बारे में मालूमात दी। सदारती तकरीब में राहत सोसाइटी के चेयरमैन एम ए बशीर ने राहत सोसाइटी की सालाना कारकर्दगी बयान की और मुस्तकबिल के अज़ाइम के बारे में मालूमात दी। सालाना इजलास में राहत सोसाइटी में डेली कलेक्शन एजेंट के तौर पर काम करने वाले नौजवानों की खिदमत का एतराफ़ किया गया, उन्हें तहनीत पेश की गई और नकद इनामात और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इसी तरह राहत में खिदमत अंजाम देने वाले स्टाफ की भी सताइश की गई और उन्हें भी सर्टिफिकेट दिए गए। इजलास में राहत सोसाइटी के खातेदार, शेयर होल्डर्स और स्टाफ मेम्बरान और आम लोग कसीर तादाद में मौजूद थे। राहत बैंक का एक छोटा सा जो पौधा जो 7 साल पहले लगाया गया था, आज उसकी छाँव हर गरीब छोटे बिजनेसमैन को इसकी मिल रही है और यह एक बहुत अच्छा कदम है। जो बिगर ब्याज के जो लोन दिया जा रहा है, इससे लोगों के आगे बढ़ने की उम्मीदें बन गई है। और राहत बैंक की जो टीम है, जो इसके फाउंडर मेंबर है, इन्होंने जो कुर्बानी दे के जो खिदमत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। और जो छोटे मोटे जो बिजनेसमैन हैं, जो छोटे मोटे कारोबारी दुकान वाले हैं, उनको राहत बैंक से जो लोन मिल रहा है 25,000 50,000 जो लोन मिल रहा है, ये बिन ब्याजी है। इसमें 2 फ़ायदे हैं। एक कि ये छोटे कारोबारी लोग आगे भी बढ़ेंगे और ब्याज लेना इस्लाम में जायज़ नहीं है, तो इस गुनाह से भी बच जा रहे हैं। तो इस वजह से राहत बैंक जो काम खिदमत का काम कर रही है, ये कोई बैंक जो है सिर्फ खिदमत कर रही है। और इसके जो फाउंडर मेंबर है, इसके डिपॉजिट जो है और जो इसके शेयर्स होल्डर है, अल्लाह ताला इन्हें और बरकत देगा और इनके काम में आगे कामयाबी भी होंगी और राहत बैंक ऐसे ही बढ़ती जाएगी। इजलास था। आप तमाम लोग ये बात जानते हैं कि राहत क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो समाज में से सूद की लानत के ख़ात्मे के लिए काम कर रही है। ये बहुत छोटे से इसकी शुरुआत हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत बड़े पैमाने पर पूरे शहर भर में लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इस साल तकरीबन 1800 से 1900 लोगों तक हमने इसमें पर्सनल लोन उनको दिया है, जिसकी लागत कमोबेश 5 करोड़ रुपए से ज़ायद है। बहरहाल ये एक बहुत एक अप्रिशिएटिंग वर्क है, जिसमें तमाम लोग जो इन्वॉल्व है, इसमें डायरेक्टर्स है, वो हमारा स्टाफ है, डेली एजेंट्स वगैरह हैं, तो उसके बहुत बेहतर नताइज पूरे शहर भर में देखने को मिल रहे हैं। फ्यूचर के लिए भी हमारे पास बहुत सारे प्लान्स और प्रोजेक्ट्स हैं, जिसको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ हम उसको लॉन्च करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम काविशों को कबूल फरमाएँ। तो मैं फैयाज़, मैनेजर राहत कोऑपरेटिव सोसाइटी नांदेड़। हमारी जो सोसाइटी है उसका आज़म जो है समाज के जो कमज़ोर तबका है उसको सूद की लानत से आज़ाद करना है
और हम जो है यहाँ के जो छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, छोटे छोटे जो ताजिर हैं, उनको जो है जो लोग प्राइवेट फाइनेंसर्स के चुंगल में जो है फाइनेंस में जो है फंसे हुए थे, जो इंटरेस्ट से जो है पैसा लेते थे, हम जो है उनको जो है इस चुंगल से आज़ाद कराने की जो है हमारी ये कोशिश है। और हम बिलासुदी निज़ाम को जो है निज़ाम के निफाज की एक कोशिश में हमारे जो है हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत हद तक कामयाब भी हुए। नांदेड़ में जो है तकरीबन हमारे 8,000 मेंबर्स हैं, जिसमें से हमने तकरीबन जो है 2,000 मेंबर्स को जो है बिलासुदी लोन दिया हुआ है। और हम जो है ये काम जो है बड़ी अच्छी से बड़ी खुशी असलूबी से अंजाम दे रहे हैं। और मुस्तकबिल में भी जो है हमारी ये ख्वाहिश है कि जो समाज का जो ऊंचा तबका है वो भी हमारे साथ जुड़े और इसमें जो है अपना योगदान दे और हमारी कोशिशों को कामयाब कराने की कोशिश करें। कि हमारे पास सूद का जो जाल है, तो सूद देने वाले जो लोग हैं, उन्होंने जो रेशो रखा है, उसका रेट रखा है सूद का, तो बाद शहरों के अंदर उसका रेशियो सुन के ये ताज होगा कि 1.49%। 100 रुपये किसी ने कर्ज लिया तो उसको 1 रुपया 49 पैसे उसका कर्ज रहेगा, लेकिन ये सूद कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, मुरक्कब सूद मुरक्कब जिसे कहते हैं वो रहेगा। तो सुन के हैरत होती है, उसके फिगर, उसके आदाद शुमार सुन के हैरत होगी। यहाँ बैठे हुए हजरात भी अपने कैलकुलेटर निकाल के शायद कैलकुलेट कर लें उसको। तो उस जो फिगर पेश किए गए, हमारे साथी ने जो मजमून लिखा, कई लोगों ने उनसे फ़ोन किया कि ऐसे कैसे कैलकुलेशन हो सकता है, इतना कैसे इस्तेसाल होता है, इतना जुल्म कैसे होता है। 100 रुपये किसी ने अगर कोई खर्च देता है, उसको 1.49 1 रुपया 49 पैसे का खर्च कंपाउंड लगता है। कोई खर्च अगर 1 साल वो खर्च नहीं देता है तो दूसरे दिन उसका खर्च हो जाएगा 1 रुपया 4 पैसे के हिसाब से आप लगा लीजिए, एक उतना ही बढ़ेगा, 104 रुपये 49 पैसे हो जाएगा। दूसरे दिन नहीं भरेगा तो वो हो जाएगा 109 रुपये समथिंग पैसे, फिर हो जाएगा 114 रुपये। ये दिखने को थोड़ी देर तक आंकड़े छोटे लगते हैं, 1 साल 365 दिन के बाद तक अगर कोई सूद नहीं भरता है तो उसका कंपाउंड सूद कितना हो सकता है? क्या कहते हैं आपके हमारी ज़हनो खल? वो सुन के तो बिल्कुल तारे नज़र आ जाएं दिन में इंसान को। वो करोड़ होता है 184 करोड़ रुपया हो जाता है। यकीन नहीं आता है। जिस साहब ने मजमून लिखा इस रिसर्च के बाद, उनको लोगों ने फ़ोन किया तो उन्होंने फिर लोगों ने एक्सेल सीट में डाल के जब देखा तो 100 रुपये के नतीजे में सूद भरने के, ये पूरा इंप्लीमेंट नहीं होता होगा, इसमें कुछ होती होगी, लेकिन उसका रेशियो के साथ अगर आप देखेंगे तो मुल्क के अंदर जो जाल फैला हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसकी सूरत हाल कितने दर्जे में वो होती होगी। जाहिर सी बात है कि इंसान 100 रुपये वाला 184 करोड़ भर नहीं सकता है, लेकिन निज़ाम इसी तरह का है कि सारे बैंक का निज़ाम जहाँ मुरक्कब इंटरेस्ट है उसका निज़ाम ये है। तो आप इस लिहाज से काबिल मुबारकबाद हैं, तमाम शेयर होल्डर्स, तमाम स्टाफ मेंबर्स, राहत सोसाइटी के तमाम लोग और पूरे महाराष्ट्र में जो सोसाइटी के निगरान हमारे जो लोग कर रहे हैं, वो अपने इस कामों को इस कदर से देखें कि आप इतने बड़े इस्तेसाल से बचाने के लिए आप गोया कि कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से हमको देखना चाहिए। आज के इस दौर के अंदर और इन हालात के अंदर सूद से बचना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। घर घर में सूद दाखिल हो चुका है, डायरेक्ट कहिए या इनडायरेक्ट कहिए, सूद से बचना इंतहाई मुश्किल काम हो गया है। जितने लोग दीगर बैंकों के ज़रिए से अपने मामलात कर रहे हैं, डायरेक्ट कहिए या इनडायरेक्ट कहिए, वो सूद से बचने में जो है चाहे जितनी भी एहतियात करें, लेकिन मुश्किल से मुश्किल तरीन काम इस दौर के अंदर सूद से बचने का हो चुका है। आज हम राहत कोऑपरेटिव बैंक को जो है मुबारकबाद पेश करते हैं। इन्होंने जो है 1,500 लोगों को रोज़गार से लगाया, उनके घरों में राहत और सुकून का सबब पैदा किया इस राहत के ज़रिए से, राहत कोऑपरेटिव बैंक के ज़रिए से, और उनके घरों को जो है खुशहाल बनाया है। वो लोग सूद से बचने वाले बचे हैं। 1,500 लोग नहीं, 1,500 ख़ानदान को आपने जो है तो परवरिश किया है और उनको हराम से बचाने में आपने ताउन किया है। आज के इन हालात के अंदर आपका ये कारनामा मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा कारनामा है कि हमारा स्टाफ ख़ास करके जैसे नागराज जी कामरे साहब ने बताया है कि हमारे जो डेली कलेक्शन एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, हमारे नुमाइंदे हैं। राहत क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मकसद को आवाम तक और बिजनेसमैन कम्युनिटी तक ले जाने में, पहुंचाने में, और उनकी सर्विसेज ये हमारे बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। हमारी ये पूरी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो माहाना तकरीबन 90,000 से ज़्यादा जो ट्रांजेक्शन्स हैं
डेली 3000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हमारे इन डेली एग्जीक्यूटिव हमारे उनके ज़रिए से हम करते हैं। एक एग्जीक्यूटिव के पास हमारे पास कम से कम 300 से 500 अकाउंट्स हैं। और हम दूसरी तरफ अगर देखते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या बैंक्स हैं, वहाँ कलेक्शन की बुनियाद पर, अमाउंट की बुनियाद पर उनको कमीशन दिया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके इस जज्बे को अल्लाह ताला बेहतरीन उसका अजर अता फरमाए कि इंटरेस्ट फ्री इस मकसद के तहत हम जहाँ काम कर रहे हैं, तो हम अगर देखते हैं तो सेम परफॉर्मेंस हमारा ये जो एग्जीक्यूटिव एजेंट यहाँ कर रहा है, अगर राहत के अलावा वो नॉन राहत जैसी सोसाइटियों में अगर वो परफॉर्म करता है तो यकीनी तौर पर उसको यहाँ से 4 से 5 गुना ज़्यादा इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लेकिन उनका ये क़ुरबानी का जज्बा, उनकी ये सलाहियतों को वो आज इस मकसद के लिए, कार खैर के लिए लगा रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी सलाहियतों को, उनकी क़ुरबानियों को कबूल फरमाए। सिर्फ प्रॉब्लम्स को लोगों के सामने पेश करने से उसका हल नहीं होगा, बल्कि प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन जब तक हम नहीं लोगों के सामने रखेंगे, उसका अल्टरनेट नहीं रखेंगे, तब तक उसका हक़ अदा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ ये बोलते जाएं कि ये चीज़ हराम है। अगर वो चीज़ हराम है तो आपका काम है कि जब आप हराम कहते हैं तो फिर हलाल मुतबादिल को लोगों के सामने पेश करें। ये एक बेहतर मुतबादिल हम समझते हैं कि जमात इस्लामी के इनिशिएटिव से यहाँ पर मुल्क भर में और फिर बिलखुसूस नांदेड़ में अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों के सामने पेश किया है। हम इस बात का भी दावा नहीं करते कि ये सिर्फ जमात इस्लामी ही का काम है या इसी को ये काम करना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि ये समाज के अंदर इसको तारुफ की शक्ल में पेश किया जाए और पूरा समाज इस बात के लिए तैयार हो जाए कि वो इस किस्म के सोसाइटीज़ का एक जाल पूरे मुल्क में फैला दे और इससे तमाम इंसानों को फ़ायदा पहुंचाता रहे। असल जो चीज़ है वो ये है कि हम समाज में सिर्फ लोगों को सूद से मुताल्लिक़ ये अल्टरनेट देना ही नहीं चाहते, बल्कि उसके साथ हम लोगों को इसके मुज़ीर जो असरात है, इसके जो नुकसानात है, उनकी राय को तब्दील करना चाहते हैं कि सूद क्यों हराम है।